नमस्कार बंधुओं, मैं आज आप सभी को 21 जून विश्व योग दिवस की सभी संसार के लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और सभी को खुशियां प्रदान करें। यही योग का लक्ष्य है, खुद खुश रहें और दूसरों को भी स्वस्थ देखें। तो आज हम करने जा रहे हैं योगाभ्यास, जो सबसे पहले हमें करने हैं। सबसे पहले हमें ओम सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सूर्य जो संसार को प्रकाश देते हैं उनके लिए हम करते हैं। तो पहले ऐसे करें, फिर आगे झुकें, एक पैर को पीछे ले जाएं, दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, फिर ऐसे झुके, जमीन पे टच करें, फिर ऐसे उठे, फिर बायां पैर आगे लाएं, फिर दूसरा पैर आगे लाएं, फिर उठे, इस तरह से, फिर दोबारा से ऐसे, फिर नीचे झुके, फिर नीचे पैर को पीछे, फिर दूसरे पैर को पीछे, फिर इस तरह से अपने टच कर, फिर उठे, बाएं पैर को आगे, फिर सीधे पैर को आगे, सीधे। ये हमारा सूर्य नमस्कार सभी को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी का हमारा जो भी विकार है वो दूर हो जाते हैं। तो योगाभ्यास करने के लिए हमें, आज योग दिवस है, तो पूरे संसार के लिए स्वस्थ रखने की कामना के लिए योग ही एक ऐसा उपाय है जो सभी को स्वस्थ रख सकता है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे महादेव, जो नटराज हैं, जिन्होंने योग के बल पर संसार को नष्ट करने वाले हलाहल विष को गले में धारण किया, न नीचे उतरने दिया, न बाहर जाने दिया, और इसलिए उनका नाम महादेव नीलकंठ पड़ा। ये योग से शक्ति आती है। दूसरे हैं नटवर कृष्ण, जिन्होंने शांति की स्थापना की। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें योग के बल से उन्होंने बिना शस्त्र उठाए युद्ध को जितवा दिया। तो ऐसे योगेश्वर कृष्ण, ऐसे योगी महादेव, इन दोनों की हम वंदना करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए शांति, स्वस्थ रहने के लिए मार्ग प्रशस्त किए हैं। इनका हमें आभार मानना चाहिए और हमारे ऋषि मुनि जो हमारी योग क्रियाओं को समझाते रहे हैं, उनका हम पालन करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो अब धीरे धीरे से हम करेंगे योगाभ्यास, जो सभी लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे। इस तरह से हम पैरों को अपने फैला लेंगे और इस तरह से जितना कर सकते हैं। आज जल्दबाजी नहीं करनी है और आप इस तरह से करें, तो स्ट्रेच करते रहें बॉडी को और धीरे धीरे 10 बार, 20 बार, जितनी आपकी क्षमता। और जिन्होंने योग शुरू नहीं किया है योगाभ्यास, उनके लिए सबसे उचित समय आज से ही शुरू कर देना है। समय बीतता चला जाता है तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करेंगे, फिर हम ऐसे पूरा 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार, ज्यादा भी करते। फिर जो लोग खड़े हो सकते हैं और बुजुर्ग हैं, हैवी वेट हैं या बीमार भी हैं, तो वो धीरे धीरे अपने बातों पर ऐसे थोड़े थोड़े हल्के हल्के पैरों को ऐसे करते हैं। पूरे पैर को करें ऐसे, जितना कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं और आराम आराम से। इससे हमारे पैरों की मांसपेशियां बिल्कुल मुलायम, लचीली होती चली जाएंगी। तो इस तरह से करते हैं। फिर केवल अब पंजों से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। पंजों से करेंगे तो पंजों में आपकी जो स्प्रिंग जैसी पावर होती है शरीर को हल्का बनाने की, उछालने वाली, वो और स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे दौड़ भाग करते रहते हैं, उठना बैठना 100 बार 200 बार, गिरना, लेकिन वो स्वस्थ रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं आलस हमको घेरने लगता है और हम उन सब चीजों से दूर हो जाते हैं जो हमारी बीमारियों को बढ़ाते हैं। आराम हराम है, आराम ज्यादा नहीं करना है। इस तरह से कर लिया। फिर आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं ऐसे पूरा सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर उठाने से हाथ हमारे कंधे जो अकड़न है वो दूर हो जाती है। फिर हम हाथों को ऐसे घुमाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 बाय 1 दोनों हाथों को, अगर नहीं घुमा सकते तो एक एक करके घुमाएं। जो दोनों घुमा सकते हैं वो घुमाएं, नहीं एक एक करके भी ऐसे घुमाया जा सकता है धीरे धीरे। इससे आपके शोल्डर्स और हाथ मजबूत होते चले जाएंगे। दोनों दिशाओं में घुमाना है आपको और बिल्कुल आराम से करना है। कोई आपके ऊपर प्रेशर लोड नहीं होगा। तो हाथों से कर लिया। फिर हम अपने पैरों को ऐसे हैं, पूरा पैर से बैठते हैं, पैर ज्यादा दूर नहीं रखने हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम ये योग अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रांग होता चला जाता है और हम अपने को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। जैसे पैरों को फैला लेते हैं, फिर हम इस तरह से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे करें और हमारे अंदर थकान नहीं होगी। रोज करेंगे तो ऐसा लगेगा दिन प्रतिदिन हमारी ताकत बढ़ती चली जा रही है। तो हम इस तरह से करते हैं। फिर हम बैठ जाते हैं अपने पैरों से इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे करने से हमारी हाथों की कलाइयां, उंगलियां और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आप करते तो रहे, मेरे साथ शुरू कर दें। 1 महीने करने के बाद आपको लगेगा कि जो कुछ भी कमियां थी वो आपकी धीरे धीरे दूर होती रहेंगी। आलस छूट जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका मन हर काम में लगेगा, उदासीनता दूर हो जाएगी। हमारे लिए योगाभ्यास जोड़ना सिखाता है, पॉजिटिव सोचना सिखाता है, बुरे विचारों को मन से बाहर निकाल देता है और यही करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। लगन होनी चाहिए हमारे अंदर योगा सीखने की। योगाभ्यास हमें सीखेंगे तो हमें को लाभ मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। एकलव्य ने बिना गुरु की शिक्षा दिए हुए भी धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। कर्ण झूठ बोल करके भी परशुराम से गुरु से शिक्षा लेकर के बन गया धनुर्धर, लेकिन उसने भेद छुपाया था जाति, तो इसलिए उसको गुरु के द्वारा थोड़ा साफ मिला। लेकिन हमारे लिए प्रतिदिन अर्जुन जैसा लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ दिखना है। जैसे उन्होंने निशाना लगाते समय
न पेड़ देखा न पक्षी देखा, केवल उसकी आंख को ही निशाना बनाया और वो उसमें पूर्ण हुए। ऐसे ही हम योगाभ्यास करें, अपने को स्वस्थ बनाएं, सब कुछ करें।